हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th क्षितिज बुक का काव्यखंड का अध्याय 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे, वो भी बिल्कुल डिटेल में हर एक वर्ड के मीनिंग के साथ। आपने रामायण देखी और सुनी ही होगी, लेकिन जिन बच्चों को रामायण के बारे में नहीं पता, विशेष रूप से राम लक्ष्मण परशुराम, विश्वामित्र और परशुराम तथा सहस्त्रबाहु की दुश्मनी के बारे में, मैं इनके बारे में इस वीडियो में बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इनका इस पूरे पाठ में जिक्र किया गया है। लेकिन जिन बच्चों को पता है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा कि हमने पढ़ना कहाँ से शुरू किया है, ताकि वह डायरेक्ट वहाँ से जाकर देख सकें, उनका समय बर्बाद ना हो। राम जी भगवान श्री हरि विष्णु जी के अवतार हैं। भगवान के अवतार होने के कारण वे स्वभाव से बहुत ही शांत, विनम्र एवं संवेदनशील हैं। लक्ष्मण जी भगवान शेषनाग जी के अवतार हैं। शेषनाग जी एक सर्प हैं, जिसके कारण लक्ष्मण जी का स्वभाव बिल्कुल सर्प की तरह अर्थात बहुत ही आक्रामक एवं क्रोधी है। इनके पिता का नाम राजा दशरथ है और इनके गुरु का नाम ऋषि विश्वामित्र है। ऋषि विश्वामित्र एक महान ऋषि हैं। ये जब भी यज्ञ करते हैं तब राक्षस इन्हें तंग करने के लिए आ जाते हैं और इनका यज्ञ पूरा नहीं होने देते। इसलिए ऋषि विश्वामित्र एक दिन राजा दशरथ जी के पास जाते हैं और वे कहते हैं कि वह उन्हें राम लक्ष्मण को दे दें, ताकि राम लक्ष्मण उनके यज्ञ की रखवाली कर सके और उनका यज्ञ संपन्न हो सके। जिसके कारण राम लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र जी के साथ जंगल में चले जाते हैं और उनके यज्ञ की रखवाली करते हैं और राक्षसों का संहार करते हैं। परशुराम जी जन्म से ब्राह्मण हैं। ये स्वभाव से बहुत ही क्रोधी हैं। इनके पिता का नाम ऋषि जमदग्नि और माता का नाम देवी रेणुका है। सहस्त्रबाहु एक राजा का नाम है। इसकी सहस्त्रों यानी कि हजारों बाहु हैं, इसलिए इसका नाम सहस्त्रबाहु पड़ा है। परशुराम और सहस्त्रबाहु की कथा कुछ इस प्रकार प्रचलित है। परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जो विशेष गाय थी। कहते हैं वे सभी मनोकामनाएं पूरी करती थी। कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की। ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इस पर क्रोधित हो परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा कर दी। इस प्रकार परशुराम और सहस्त्रबाहु की दुश्मनी की कथा प्रचलित है। और परशुराम जी भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपनी भक्ति से उनसे परसा प्राप्त किया था, जिसके कारण उनका नाम परशुराम पड़ा था, और एक धनुष प्राप्त किया था, जिससे उन्होंने क्षत्रियों का नाश किया था। जब उन्होंने क्षत्रियों का नाश कर दिया था, तब वह ले जाकर उन्होंने राजा जनक जी को दे दिया था, क्योंकि राजा जनक जी खुद एक शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। शिव जी का धनुष बहुत ही भारी था एवं बहुत ही शक्तिशाली था। राजा जनक मिथिला के राजा थे, परंतु उनकी पुत्री सीता उसको उठा लेती थी, जिसको कि बड़े बड़े राजा नहीं उठा पाते थे। इसलिए राजा जनक जी ने सोचा कि उनकी पुत्री को कोई एक महान राजा के साथ ही उनकी शादी हो। इसलिए वह सीता स्वयंवर का आयोजन करते हैं। शिव जी के उस धनुष को कोई भी नहीं उठा पाता है, बड़े बड़े राजा भी नहीं उठा पाते हैं। उधर विश्वामित्र जी अपने दोनों शिष्यों राम और लक्ष्मण जी के साथ इस सीता स्वयंवर में आते हैं। जब वे देखते हैं कि कोई भी शिव जी के धनुष को नहीं उठा पाता है, बड़े बड़े राजा हार जाते हैं, तो जनक जी बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाते हैं। फिर बाद में विश्वामित्र जी की आज्ञा से राम जी उठते हैं और शिव जी के धनुष को तोड़ देते हैं। जब शिव जी का धनुष टूटता है तो चारों दिशाओं में बहुत ही घनघोर गर्जना होती है, जिससे परशुराम जी को पता चल जाता है उनके शिव जी का धनुष किसी ने तोड़ दिया है, और वे बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं और राजा जनक की सभा में आ जाते हैं। और क्रोधित होकर वो क्या बातें होती हैं, उसी के बारे में हमें पढ़ना है।